हेलो एवरीवन। सो ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री की बुक चैप्टर नंबर 1। क्विक रिवीजन देखेंगे हम फटाफट से। आप अपना एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए। तो फ्रेंच सोसाइटी के बारे में डिस्कस करना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन मीन्स कैसे मोनार्की ख़त्म करके कैसे फ्रांस रिपब्लिक बनता है, उसके बारे में चैप्टर है। 18th सेंचुरी में 1789 ईयर याद होना चाहिए आपको। तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, फ्रेंच सोसाइटी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड थी, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थी फ्रेंच सोसाइटी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आता था क्लर्जी, जिनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे बाय बर्थ। बेसिकली इसमें चर्च से रिलेटेड लोग आते थे जो चर्च वगैरह में अपना वर्शिप करते थे। सेकेंड स्टेट में नॉबिलिटी मीन्स नॉबल्स, किंग, इनको भी प्रिविलेजेस मिले हुए थे बाय बर्थ, मतलब जन्म सिद्ध अधिकार। तो फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिले हुए थे बिकॉज ऑफ देयर बर्थ, क्योंकि क्लर्जी लोग जनरेशन बाय जनरेशन उसी ग्रुप के अंदर कैटेगराइज होते जाएंगे एंड नॉबिलिटी भी सेम। और नॉबल्स को फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिलते थे, मतलब ये लोगों से काम वगैरह करवा सकते थे, तो काफ़ी ज़्यादा इनका लेवल हाई था सोसाइटी के अंदर। थर्ड एस्टेट के अंदर 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड करा है। कॉमन पीपल इसके अंदर आते थे, कुछ थोड़े रिच, कुछ मिडिल क्लास एंड कुछ बिल्कुल लैंडलेस लेबरर्स। तो ये थर्ड स्टेट की कैटेगरी में थी। अच्छा, चर्च जो था वो इम्पोज करता था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस थर्ड स्टेट से। फर्स्ट और सेकंड स्टेट बिल्कुल भी टैक्स नहीं देंगे। सारा टैक्स कलेक्शन कौन से स्टेट से किया जाएगा? थर्ड स्टेट से, आम जनता से, कॉमन पीपल से। सो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स टेल जिसको बोलते थे, और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि किसी भी कमोडिटी के ऊपर लग रहा है लाइक सॉल्ट इन टोबैको, तो उसको तिथ बोला करते थे। आफ्टर दैट ग्रो होता है मिडिल क्लास का, ग्रोइंग मिडिल क्लास। तो 18th सेंचुरी विटनेस ए इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म्ड एज मिडिल क्लास। लोगों ने देखा कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है, फ्यूडल सिस्टम चल रहा है, हमें हर बार टैक्स पे करना पड़ रहा है, कुछ भी खाने पीने को नहीं मिल रहा है। तो अब धीरे धीरे ग्रोइंग होगा मिडिल क्लास का। कैसे होगा? उनके पास पैसा कहाँ से आया? तो दे अर्न देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग गुड लाइक सिल्क एंड वुलन टेक्सटाइल। कुछ उन्होंने ट्रेड करा, मैन्युफैक्चरिंग करी कुछ टेक्सटाइल्स मटेरियल्स की, तो उनसे उनके पास थोड़ा सा वेल्थ जनरेट हुआ। अच्छा, इसके अंदर कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, लाइक लॉयर्स थे, कुछ प्रोफेशनल्स। तो इन लोगों को नॉलेज था कि थोड़ा बहुत हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, कैसे हम चेंज ला सकते हैं सोसाइटी के अंदर। इन्होंने बोला कि प्रिविलेजेस जो मिल रहे हैं मेरिट के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, ना कि बाय बर्थ। लास्ट पेज पे हमने देखा लिखा था कि प्रिविलेजेस बाय बर्थ, बट फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लिए था, तो ये गलत है। और मेरिट के अकॉर्डिंग प्रिविलेजेस मिलना चाहिए जो डिजर्विंग है। फ्रीडम का आइडिया प्रमोट किया गया, इक्वल लॉस एंड अपॉर्चुनिटीज़ सभी के लिए डिमांड की गई कि सभी इक्वलिटी हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इक्वल लॉज हो, फ्रीडम हो, ये आइडियाज़ प्रमोट करे गए। और उसी के बाद कुछ फिलोसोफर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करा, जैसे कि जॉन लॉक, जीन जैन रॉस्क्यू एंड मॉन्टेस्क्यू। इनकी कुछ बुक थी, बुक के नेम लिखे हैं। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट